दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी संगठन के स्तर पर ऊपर में बहुत बड़े बदलाव करने की सोच रही है और उस बदलाव में कुछ तो चुनावी मजबूरियां हैं, कुछ उत्तर भारत की मजबूरियां हैं, कुछ कम्युनिकेशन की मजबूरियां हैं और कुछ जनाधार वाले ऐसे लोगों को ऊपर प्लेस किए जाने की आवश्यकता है जिसकी आवश्यकता लंबे वक्त से महसूस की जा रही थी। खासकर दो पदों पर बदलाव की बातें आ रही है और जिन दो पदों पर बदलाव की बातें चल रही है उन दोनों पदों पर बड़े महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं। राहुल गांधी के करीबी बताए जाने वाले लोग बैठे हुए हैं। लेकिन आखिर परिस्थितियां कौन से उत्पन्न हो गई कि आखिर इन दोनों पदों पर बदलाव की नौबत आ रही है। रिप्लेसमेंट कैसे होगा, किससे होगा, ये सवाल भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे। लेकिन कुछ उत्तर की मजबूरियां, कुछ दक्षिण की मजबूरियां, कुछ गठबंधन की मजबूरियां, कुछ कोऑर्डिनेशन की मजबूरियां और इन सब से ऊपर बढ़कर देखें तो कांग्रेस पार्टी को जो तकरीबन 100 सीटों तक इस लोकसभा में पहुंच गई, उसका गठबंधन 234 सीटों तक पहुंच गया। सत्ता बेहद करीब आते आते फिसल गई और अब भी जो स्थिति है उस स्थिति में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे के सांसद कब अपनी राजनीतिक शिनाख्त बदल दे इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। तो वैसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के सामने एक तरफ सत्ता का तो दूसरी तरफ संगठन का तो तीसरी तरफ पार्टी की ओवरहॉलिंग का, पार्टी के अंदर सुधार का, ये सारी गुंजाइश जब एक साथ बनती हुई दिखाई दे रही हो तो आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश जहां कुछ लोग कर रहे थे, वहीं कांग्रेस पार्टी ने आपदा बीतने के बाद अवसर बनाना शुरू कर दिया है। अब इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं हो सकता। राहुल गांधी अमेरिका यात्रा पर है, राहुल गांधी यूएस से लौटने वाले हैं। जब वो वहां से लौट कर आएंगे, हरियाणा में चुनाव प्रचार चरम पर होगा। हरियाणा का चुनाव प्रचार खत्म होते ही, हरियाणा में मतदान खत्म होते ही और महाराष्ट्र के चुनाव के पहले जिन दो बड़े पदों पर बदलाव की उम्मीद की जा रही है उनमें से एक पद आमतौर पर कम्युनिकेशन का मामला देखने वाले जयराम रमेश का है। तो दूसरा पद उससे भी बड़ा है, बहुत बड़ा है, कांग्रेस पार्टी के संगठन को देखने वाला पद, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का पद। केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, लेकिन केसी वेणुगोपाल को क्यों हटाया जा रहा है, क्यों उन्हें हटाने की चर्चा है और क्या वाकई उन्हें हटाया जा रहा है या कोई और जिम्मेदारी दी जा रही है, ये सवाल भी है। और इस सवाल के साथ साथ जयराम रमेश के साथ ऐसी परिस्थिति क्यों है, इन दोनों बातों की पर आपको विस्तार से बताऊंगा। पहले बात केसी वेणुगोपाल की। केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव है, अशोक गहलोत के बाद से ही संगठन महासचिव है। लेकिन केसी वेणुगोपाल के साथ दो बड़ी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है। एक उनकी दिक्कत है तो एक उनकी मजबूरी है, एक कांग्रेस की दिक्कत है तो एक कांग्रेस की मजबूरी है। केसी वेणुगोपाल की दिक्कत यह है कि उनके गृह राज्य में अगले 1.5 साल में केरल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। वहां उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार किए जाने की खबरें हैं। राहुल गांधी के विश्वास पात्र हैं, उनके राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, सत्ता में आने के चांस हैं, एलडीएफ के सत्ता में आने के चांस है जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन है। तो उस परिस्थिति में केसी वेणुगोपाल भी चाहेंगे कि उन्हें राज्य की कमान मिले। वहीं दूसरी तरफ केसी वेणुगोपाल दिल्ली से हटे, दिल्ली में संगठन महासचिव की जिम्मेदारियों को छोड़े, आखिर ये नौबत कैसे आ गई। तो इसके पीछे की वजह यह है कि हिंदी भाषी भारत के अधिकांश राज्यों में जहां कांग्रेस कमजोर पड़ी हुई है, वहां के संगठन के लोगों से केसी वेणुगोपाल कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि केसी वेणुगोपाल जब वहां के संगठन के मामलों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, चाहे यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो, बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तो फिर संगठन महासचिव रहने से फायदा क्या। हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष की अंग्रेजी अच्छी हो, वो अच्छी इंग्लिश बोल लेते हो, उनसे कम्युनिकेशन हो जाता हो, लेकिन संगठन महासचिव सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी से कम्युनिकेट करने के लिए नहीं होता। जिले और ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता भी बेधड़क संगठन महासचिव से मिल सके, अपनी राज्य की वस्तु स्थिति से, पार्टी की वस्तु स्थिति से अवगत करा सके, इसके लिए संगठन महासचिव की जरूरत महसूस होती है। तो संगठन महासचिव कांग्रेस पार्टी के अंदर
वेणुगोपाल की जगह किसे बनाया जाए और ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जो नॉर्थ और साउथ दोनों जगह अपनी कम्युनिकेशन स्किल के तहत काम कर सके। इसमें कई सारे नाम लिए जा रहे हैं। एक नाम भूपेश बघेल का भी लिया जा रहा है। प्रियंका गांधी के करीब बताए जाते हैं भूपेश बघेल। वहीं दूसरा नाम कांग्रेस पार्टी के अंदर केरल में जिम्मेदारी संभाल रहे रमेश चेन्निथला का भी लिया जाता है। तीसरे नाम की बात करें तो मुकुल वासनिक का भी लिया जाता है, लेकिन उनके साथ दिक्कत यह है कि वो दलित समाज से है और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी दलित समाज से। तो इन सारी परिस्थितियों में दोनों बड़े पद पार्टी के दलित समाज को चले जाएं तो इसका मैसेज शायद अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन इसके विरोध में तर्क देने वाले लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री दोनों पद गुजरात के लोगों को दे दिया, गुजरात लॉबी का ठप्पा लग गया। तब क्या भारतीय जनता पार्टी के 2019 के चुनाव में भला नहीं हुआ? तब क्या 2017 के यूपी चुनाव में बीजेपी का भला नहीं हुआ? सबके अपने अपने तर्क हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी संगठन महासचिव के पद पर बदलाव करने के लिए अब काफी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ केसी वेणुगोपाल को जिम्मेदारियों से मुक्त करने की बात, दूसरी तरफ संगठन में जीवंतता बनाए रखने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत जो दिल्ली में बना रहे, राज्यों की राजधानियों के दौरे करता रहे, राज्यों के कार्यकर्ताओं के फोन पर कभी भी उपलब्ध हो। इस तरह के व्यक्ति को संगठन महासचिव बनाए जाने की जरूरत कांग्रेस पार्टी के अंदर महसूस की जा रही है। आखिर कांग्रेस पार्टी की सीटों की आप गिनती करें, लोकसभा में जो सीटें मिली, जहां जहां भाजपा बनाम कांग्रेस की लड़ाई थी, वहां कांग्रेस क्यों पिछड़ गई? कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी पिछड़ गई, भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ गई। तेलंगाना में सत्ता में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी लोकसभा सीटों के मामले में कांग्रेस की बराबरी पर पहुंच गई। महाराष्ट्र में जो सीटें मिली वो गठबंधन के तहत मिली। गुजरात में सिर्फ एक सीट मिल सकी, छत्तीसगढ़ में एक सीट मिल पाई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बनाम भाजपा के मुकाबले में सुपड़ा साफ हो गया। हरियाणा में अच्छे हालात के बावजूद भाजपा बराबरी पर मुकाबले को ले जाने में सफल रही, 5-5 से बराबरी पर छूटा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गठबंधन के बावजूद भाजपा 7 सीटें जीत कर ले गई। झारखंड में अच्छी मजबूत स्थिति के बावजूद अपेक्षित सफलता नहीं मिली। तो इन सब राज्यों की स्थिति को देखें और बिहार, जहां कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट मजबूत दिए जाने की जरूरत थी, पता नहीं वहां किन परिस्थितियों में जीती हुई सीटों को हाथ से निकल जाने दिया गया। भाई भतीजावाद, कमजोर कैंडिडेट, पुत्र मोह, ये सारी चीजें बिहार में कांग्रेस पार्टी को इस बार थाली में सजी हुई जो 7-8 सीटें थी उससे नीचे गिरा कर ले गई। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से वहां मोमेंटम बना था उसका फायदा उठा पाने में नाकाम रही। सीटें जरूर बढ़ गई लेकिन वो फायदा नहीं मिल पाया। और कहीं ना कहीं इसमें संगठन का लचर होना एक बहुत ज्यादा जिम्मेदार फैक्टर है। इस वजह से भी केसी वेणुगोपाल को एक ग्रेसफुल एग्जिट दिए जाने, जो उनकी इच्छा के अनुरूप हो, उस प्रकार का एग्जिट देकर उनके गृह राज्य की सेवा में लगाए जाने की चर्चा चल रही है। दूसरा महत्वपूर्ण पद जयराम रमेश का है, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशन। मीडिया विभाग को वो देखते हैं, लेकिन मीडिया विभाग को देखने के बावजूद अब तक कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कोई माहौल बनता हुआ नहीं दिखा है। जयराम रमेश के साथ बहुत सारी दिक्कतें भी बताई जाती है। भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान, जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, उस दरमियान जयराम रमेश का एक बयान भी आया था और उस बयान को देखें तो उन्होंने सीपीएम से लेकर और जनता दल परिवार की सभी पार्टियों पर यह आरोप लगा दिए थे कि कभी ना कभी ये लोग भाजपा के साथ जाकर सरकार बना चुके हैं। दरअसल उनके कहने का मतलब यह था कि कांग्रेस को छोड़कर इस देश में कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो बीजेपी के साथ नहीं रही हो। आज की तारीख में इतना कंजर्वेटिव होकर के सियासत नहीं की जा सकती। जयराम रमेश को लेकर यह भी कहा जाता है कि एआईसीसी के अंदर जहां से मोमेंटम बनाने की बात होती है, जहां से बात बढ़ाने की बात होती है, जहां से राहुल गांधी की छवि निखारने, मल्लिकार्जुन खड़गे की छवि को एक ब्रांड के तौर पर, एक दलित आइकॉन के तौर पर इस दलित समाज के लिए पेश किए जाने के लिए जिस स्तर के स्किल की जरूरत है, खासकर गैर अंग्रेजी माध्यम वाले इस देश के अधिकांश दलित मतदाताओं के बीच,
वहां तक जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी के चेहरे को, कांग्रेस पार्टी के मैस्कॉट को, कांग्रेस पार्टी के एजेंडे को पहुंचा पाने में नाकाम रहे। तो उनकी जगह भी कोई नए व्यक्ति को लाए जाने की चर्चा हो रही है। और ये दो बदलाव कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से अपेक्षित थे। कई लोग तो यहां तक आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर फ्रेंड्स ऑफ नरेंद्र मोदी भी मौजूद है, जिस वजह से दिक्कतें होती है। हालांकि मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी में फ्रेंड्स ऑफ नरेंद्र मोदी मौजूद है और वो नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करते हैं, लेकिन चर्चाएं ऐसी अक्सर होती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सहानुभूति रखने वाला एक तबका जो लगातार कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस नेतृत्व को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, वो कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रभावी भूमिका में अक्सर आ जाता है। तो सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी इस तबके को नहीं पहचानते? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे इस नेक्सस को तोड़ नहीं पाए? दरअसल आज कांग्रेस पार्टी के बारे में बहुत साफगोई से कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी को एक सौरभ गांगुली की जरूरत है। वो सौरभ गांगुली जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को मैच फिक्सिंग के बवंडर से, उस काली छाया से निकालकर एक जीतने वाली टीम में तब्दील किया, एक फाइटिंग स्पिरिट पैदा की, एक किलर इंस्टिंक्ट पैदा की थी। कांग्रेस पार्टी के अंदर एक सौरभ गांगुली की जरूरत है। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जब सौरभ गांगुली की जरूरत होगी तो बहुत सारे नए खिलाड़ियों पर भरोसा करना होगा और बहुत सारे पुराने खिलाड़ियों पर से मुक्ति पानी होगी, उन्हें मार्गदर्शक मंडल जैसी भूमिका में बिठाना होगा। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की जोड़ी आज की तारीख में जॉन राइट और सौरभ गांगुली की जोड़ी की तरह काम करने के लिए तैयार है? दरअसल लोकसभा चुनाव ने, इस चुनाव के नतीजों ने राहुल गांधी को भी बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सीखने पर मजबूर किया, इस देश के राजनीतिक हालात और उन परिस्थितियों से रूबरू होने का मौका दिया। और इन सब से आगे बढ़कर जब चुनावी हिंदुत्व की बिसात दरक रही हो, उस बिसात के दरकने के दौर में चुनावी हिंदुत्व का जो बचा कुचा डिविडेंड है उसे कांग्रेस पार्टी के दायरे से बाहर निकालकर, भाजपा के दायरे से बाहर निकालकर कांग्रेस के दायरे में कैसे शिफ्ट किया जाए और अपनी सेकुलर आइडेंटिटी को कैसे और पुख्ता किया जाए और इन सब के बीच आला कमान के मैसेज को जमीन तक कैसे ले जाया जाए, इसके लिए संगठन और कम्युनिकेशन, ये दो ऐसी चीजें हैं जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इस महत्वपूर्ण भूमिका को निभाए जाने के लिए ही इन दोनों पदों पर बदलाव की बड़ी शिद्दत से जरूरत महसूस की जा रही है। आगे आगे देखते जाइए इस बदलाव को कांग्रेस पार्टी किस रूप में लाती है। जयराम रमेश को यदि रिप्लेस किया जाता है तो किस व्यक्ति से रिप्लेस किया जाता है, केसी वेणुगोपाल को रिप्लेस किया जाता है तो संगठन महासचिव की जिम्मेदारी किसे दी जाती है। कई राज्यों मसलन बिहार, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी और प्रभारियों की कमान भी बदले जाने की चर्चाएं चल रही है। अब कमान कैसे लोगों को दी जाएगी? एक तरफ जाति गणना की बात है तो उस तबके को भी संतुष्ट करना है जो जाति गणना के मुद्दे को लेकर मुखरता से आगे चल रहा है, दूसरी तरफ उस तबके की चिंताओं को भी दूर करना है जो जाति जनगणना को लेकर चिंताओं में डूबा हुआ है। और इन दोनों के बीच संतुलन साधे बिना अल्पसंख्यक मतदाताओं को, दलित मतदाताओं को कांग्रेस अपने फोल्ड में पूरी तरह से जोड़ पाएगी। और इन सब से आगे जाकर देखें तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को भी महाराष्ट्र चुनाव आते आते जोड़ने की स्थिति में आ पाएगी। ये भी कांग्रेस पार्टी के इन दो पदों के द्वारा जो भूमिका निभाई जाती है या भविष्य में इनके यहाँ जो अपॉइंटमेंट होने हैं संगठन महासचिव और कम्युनिकेशन के लेवल पर, संचार के लेवल पर, वहां से जो मैसेज निकलेगा, जो प्रतिध्वनि निकलेगी, वहां भी अलायंस पार्टनर कैसे बढ़े, नानी फैक्टर यानी नायडू नीतीश फैक्टर कैसे जुड़े, इसको लेकर एक संदेश दिए जाने की प्रबल संभावना है। तो देखते जाइए होता क्या है। बस राहुल गांधी के विदेश से लौटने का इंतजार है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़े खेल की उम्मीद जताई जा रही है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।